हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की रिमझिम बुक। ठीक है, इससे पहले हमने पहला पाठ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, सेखी बाज मक्खी। क्या नाम पाठ का? सेखी बाज मक्खी। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास आके भिन भिन करने लगी। आपको पता है मक्खियाँ कहाँ आती हैं? जहाँ गंदगी होती है। तो शेर ने क्या किया था? 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी कि नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके पास आ गई और उसके कान में भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शोभा देना यानी क्या? तुम पर यह अच्छी लगती है ये बात? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने, एक तो मुझे सोने नहीं देती है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है। शेर आग बबूला उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी ने उड़कर शेर की नाक पर बैठी। उसने मक्खी पे फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता, खुद को घायल करता जाता। मक्खी फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने हाथी मिला। मक्खी ने, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर कर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। ठीक है, उसने किस किस को हराया? शेर को और हाथी को। लोमड़ी उसे प्रणाम किया, फिर धीरे बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, न वह आपको गाली दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों फिर से अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई, और यह देख लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। कैसी लगी कहानी? आपको ये सब कहानी पढ़नी है और बताना है। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम कहानी में कौन से सबसे अच्छा लगा? तो मुझे तो लगा हाथी। ठीक है, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत शांत था, शांत स्वभाव के कारण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। फिर क्या? फिर मकड़ी ने मक्खी को खा लिया होगा। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उससे क्या नाम होता? तो यहाँ लिखते हम, चालाक लोमड़ी और जंगल का राजा। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो।
यह शीर्षक कहानी से किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ लिखो बहादुर बहादुर क्या लिखेंगे, बहादुर तो नहीं होना है, तो ये लिखेंगे जंगल की सैर। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। शेर की जगह तो मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो यहाँ लिखेंगे यदि कोई हमें गहरी नींद से जगाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया, क्या तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो यहाँ लिखेंगे पढ़ाई करते करते। पढ़ाई करते करते। ठीक है, पढ़ाई करते करते। चलो मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो मैं कहूँगा, तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे मक्खी मेरे पास आई और मेरे कान में भिन भिन करने लगी। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर पढ़ाई करते हैं। कभी कभी खेलते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या खाते हो? शेर ने भोजन में हिरन खाया होगा। हिरन और क्या खाया होगा? भैंस और छोटे जानवर। हम खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अंडे आदि। नीचे कहानी इससे जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो, लिखो क्या हो रहा होगा। शेर मक्खी को दूर जाने के लिए कह रहा है। मक्खी ने परेशान करना शुरू कर दिया है। किसको? शेर को। तो मक्खी हाथी से सर झुकाने को
बोल रही है। लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी के पास जाने को कहा। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। घमंडी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी शेर, डरपोक हाथी, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तो ये आप बताओगे, ये काम कौन से कर लेते हो आप? तुम कौन से, अब तुम अपनी टोली बनाओ, तुम एक लीडर बनेगा, बाकी बच्चे करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ, उनके नाम बताओ, सीखी बाजी मक्खी के पात्र के नाम, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। यह मकड़ी के रास्ते से जाना चाहती है, जिस रास्ते पे सबसे ज़्यादा जाले मिले अंदर जाने के लिए, 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता हो? तो आप बताओ, ये बहुत ही आसान है। आपको सबसे ज़्यादा जाले वाले रास्ते ढूंढने हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम जालों पे 1 2 3 ऐसे करके गिनती लगा लेंगे। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया, शेर को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। उनकी जरा खबर लो ना, उनको सबक सिखाओ। मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, मार दूंगी। जंगल के राजा के मुंह में से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ऐसा कहना गलत बात है। जलते बल्ब, इनके पास तुम किन किन उड़ते देखते हो? कीड़े, जुगनू नहीं होगा बच्चों, जुगनू अंधेरे में जाता है। कीड़े और क्या होता है? तितली, ठीक है? ये तितली नहीं जो रंग बिरंगे पंख होते हैं, दूसरी वाली तितली, ठीक है? खेतों में क्या क्या होता है? चिड़िया, और क्या क्या होता है? तोते फसल खाते इकट्ठे पानी के ऊपर। मच्छर, मक्खी, फूलों पे भंवरे। मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, भंवरे। कचरे के ढेर पे मक्खी, मच्छर। हलवाई की दुकानों पे मक्खी और मधुमक्खी, ठीक है? कौन सेकबाजी? क्या तुम किसी सेकबाजी को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में सेक बघारता है? सेक बघारना मतलब किसी चीज की बड़ाई करना या और ही बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये
जो पार्ट 3 है हो गया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाले जो लाल बटन है उसको दबा दो ताकि आपको नई नई वीडियो डेली मिलती रहें, और लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमें बता